हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिस्ट्री टॉपिक के बारे में, जो कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे, उसके बाद में मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, तो when an amide is treated with bromide in aqueous sodium hydroxide, degradation of amide take place to the formation of primary amine। तो ये रिएक्टेंट क्या होगा? प्राइमरी एमाइड होगा और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एस्टो भी हम ले सकते हैं। उसके बाद में हमें इंटरमीडिएट के रूप में हमें मिलेगा आइसोसाइनेट और फिर प्रोडक्ट बनाएगा प्राइमरी एमाइन। तो रिएक्शन बताते हैं हम। एमाइड है, ये एमाइड है, प्राइमरी एमाइड है। उसके बाद में ब्रोमाइड से रिएक्शन करके और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमें प्राइमरी एमीन देता है। ठीक है, तो हम आपको मैकेनिज्म समझाते हैं। तो प्राइमरी एमाइड है और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी, तो ये OH है, तो इस हाइड्रोजन पे आके अटैच होगा। तो इस हाइड्रोजन पे आके अटैच होने के बाद में ये H2O की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे कि इधर दिखाया है। और फिर ये RCONH है, एक हाइड्रोजन तो बाहर H2O के फॉर्म में निकल गया और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर हम लेंगे ब्रोमाइड को। ठीक है, तो Br2 होगा, लेकिन मैंने इस फॉर्म में लिखा है समझाने के लिए। फिर उसके बाद RCONH और एक ब्रोमाइड जुड़ेगा और एक HBr निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो क्या बनाएगा? N ब्रोमाइड एमाइड। ठीक है, फिर वापस से OH आके इस NH पे अटैक करेगा, तो इधर माइनस चार्ज आएगा, तो ये OH इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो H2O के फॉर्म में निकलेगा और इधर इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे कि हमने इधर बताया है। इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया और ये नाइट्रोजन है, तो ये भी ये इस पे इफेक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज इस पे इफेक्ट करेगा। उसके बाद में ये इस ब्रोमाइड को बाहर की तरफ बाहर निकालेगा, आउट कर देगा। उसके बाद में ये R जो ग्रुप है ये आके इस नाइट्रोजन पे आके अटैच होगा, तो ये ब्रोमाइड बाहर हो गया। उसके बाद में ये OCONR, ये R इस नाइट्रोजन के पास में आके अटैच हुआ। और फिर उसके बाद में हम करेंगे H2O को वापस से अटैच रिएक्शन करवाएंगे, जो OH है ये इस कार्बन पे आके अटैच होगा, तो जो कि हमने इधर बताया। और इस ऑक्सीजन पे आके नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे OH अटैच होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज वापस से इस पे इफेक्ट करेगा और ये इस पे इफेक्ट करेगा, तो इस पे वापस इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो कार्बन OH एंड नेगेटिव R। फिर इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण वापस से हाइड्रोजन जुड़ेगा OH। ठीक है, O कार्बन OH एंड HR। फिर वापस से हम करेंगे, तो ये RNH2 है और ये कार्बन और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन तो एक CO2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा और RNH2, तो वापस तो यह हमें CO2 गैस की फॉर्म में मिल रही है और प्राइमरी एमीन के रूप में हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हम दूसरी वीडियो में आपको और जल्दी वापस मिलेंगे। और थैंक यू सो मच।